अच्छा, हालिया दिनों में एक और मामला जो खासा गर्म है, वो है सूबों को लेकर। और उस पे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अच्छा देखिए, लोग कहते हैं इसके ऊपर मैंने मौक़िफ़ भी दिया और सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब मैंने कहा था, मुझसे पूछा था एक जीटीवी के उसमें थे प्रोग्राम में, हमने पूछा था आप सूबे के बारे में बताएं, कराची सूबा बनना चाहिए। मैंने जिस शख्स, आप उस शख्स से पूछ रही हो कि जिसकी पार्टी का नाम ही कराची नौजवान पार्टी है मैं तो बात ही करूँगा सूबे की। आज लोगों को ये बातें बुरी लग रही हैं कि सूबा बनना नहीं चाहिए, ऐसा होगा वो होगा, और एक ही जमात है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वजह यह कि उनका पंडोरा जो है ना वो खुलेगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, जो स्विट्ज़रलैंड के घर हैं, जो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब सूबे बनेंगे ना, सूबे बनेंगे, सूबा नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा आप। कराची सिर्फ सूबा नहीं बनेगा, और भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सूबे बनेंगे। सिंध के अंदर? हाँ, मेयर अलग होंगे, मेयर अलग होगा, गवर्नर्स अलग होंगे, सही है। मेरिट के ऊपर भर्तियाँ शुरू होंगी, सारी चीज़ें डिवाइड होंगी, हर चीज़ सही है। डेवलपमेंट का काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इसमें हर ज़बान के लोगों का फ़ायदा है। आज समझ नहीं आ रहा, ये करके देख लें आप, अगर फ़ायदा ना हो तो फिर बोलिएगा। मैं आप कह रहे हैं बनने चाहिए नए सूबे? तो हज़ार पर बनने चाहिए, नहीं बनाओ, अच्छा। बनने चाहिए दो या सूबा हिमायत करें या ये करें, छोड़ दो, सही। बना के दे दो। कब दोगे ये बता दो, कल परसों में दे दो, हम तो ये बोलेंगे मगर दूसरी तरफ जो अक्सरियत है हमारे सिंधी स्पीकिंग लोगों की, तो वो सिंध को एज़ वतन लेकर चलते हैं कि ये हमारा एक मुल्क है, धरती माँ है, तो हम इसे तकसीम नहीं होने देंगे। तो उनके भी तो जज्बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अगर वो सिंधी भाई हमारे ये सोचते हैं कि वो धरती माँ है तो उस माँ की इज्जत करना हमें चाहिए। वो कैसे कि इस माँ को डेवलप करना है, बैठा इंटीरियर में सोच यहाँ की रख रहा है और यहाँ का मिनिस्टर उसको सिर्फ उंगलियों पे नचा रहा है। ऐसा ही है, ये इतने कमज़ोर लोग हैं, सिर्फ वोट के वक्त इनको इनका मिनिस्टर नज़र आता है, उसके बाद गायब। कराची में ही क्यों सब आके बसना चाहते हैं? आपको पता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराची के अंदर जो है ना अरब लाख करोड़ों रुपए दे के होती है। क्यों? वजह सिंध नहीं है क्या? पंजाब भी तो इधर उधर जाए ना, नहीं जाते। वजह सोने की चिड़िया है, भैंस है, दूध निकालते रहो इससे, और निकाल रहे हैं, सभी निकाल रहे हैं। क्या आप एक बात बताएं मुझे, जैसे आपने केई की बात की, केई को गवर्नमेंट से प्राइवेट किया किसने? सिंध गवर्नमेंट ने। सिंध गवर्नमेंट किसकी थी? पीपल्स पार्टी। अभी भी गवर्नमेंट किसकी है? नहीं की। जिस तरह कह रहे हैं ना लोग, आबादी वो बढ़ता जा रहा है, मतलब लोड बढ़ता जा रहा है, टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। मुकेश चावला साहब ने खुद कहा पहले 20 अरब रुपए था, आज 214 अरब रुपए फंड है। कैसे आया? इन्हीं लोगों ने दिया ना। तो जिस तरीके से लोड बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से फंड्स भी इकट्ठा होता जा रहा है। आपने हमेशा से याद रखिएगा, जैसे हम डॉलन से ना फ्रिज लेते हैं, अगर हमारे पास 2 डोर है स्टैंडर्ड साइज़ का, मैं उससे कभी भी स्मॉल पे नहीं जाऊंगा। मैं उससे क्या बोलूँगा, यार इससे बड़ा लूँगा मैं, जो कि बड़ा साइज़ का आता है, वो आता है स्टैंडर्ड साइज़, नॉर्मल उससे बड़ा आता है, कभी नहीं होगा स्मॉल लूँगा। यहाँ पे चीज़ें डेवलप होने के बजाय बैक से बैक होती जा रही हैं, नाले बंद होते जा रहे हैं, बिजली जाती जा रही है। डेवलप होना चाहिए ना सारी चीज़ें, लेकिन वो कम होती जा रही हैं। पहले अगर मेरा बिजली का बिल आता था 2000 रुपये, आज मेरा 20,000 रुपये आता है। क्या करूं मैं? आज मैं 750 रुपये जो है वो जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देता हूँ, 750 रुपये। उसके बाद फिर सुबह पठान आता है, वो भी मुझसे 150 रुपये लेता है। अगवानी आता है, कचरा उठाने। क्यों उठा रहा है वो? 750 रुपये दे रहा हूँ मैं, बिल में एडजस्ट आ रहे हैं। है तो सही, वो डिपार्टमेंट तो है तो सही, काम नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो आपके यहाँ कर रहा होगा भाई, हमारे यहाँ तो पठान ही आ रहा है, अगवानी हम उसी को कचरा देते हैं। ऐसा ही है।